सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली CUT UG 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो गए हैं। फॉर्म आउट होने के साथ साथ जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है और जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आउट हो गया है। आज की वीडियो में आप समझने वाले हो जो लेटेस्ट पैटर्न है और जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है फॉर CUT UG 2025। देखो, इस चीज को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करने से पहले और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में कोई भी गलती करते हो तो यहां पर आपका पूरा 1 ईयर का लॉस होता है। अगर आप इस बार एग्जाम नहीं क्लियर करोगे फिर आपको नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम देना होगा, क्योंकि साल में एक बार ये एग्जाम होता है। तो जो न्यू पैटर्न है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। तो समझते हैं चीजों को, सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, यहां पर जो मेन जो चेंजेस किए गए हैं और जो न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहला और जो सबसे मेन चेंज किया गया है वो किया गया है आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले आपके 2024 में आपके 63 सब्जेक्ट्स होते थे, अब सिर्फ 2025 में आपके टोटल 37 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। आपको जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करने अपना जिनका भी आप टेस्ट दोगे वो इन 37 में से ही होने चाहिए। इसमें से 13 आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और आपके जो 23 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि बेसिकली आपने क्लास 12 में पढ़े। और वो जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका आ जाता है जर्नल टेस्ट, मीन्स जो आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जो आपकी रीजनिंग होती है, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है और जो भी आपके जनरल नॉलेज होती है वहां पर उसके क्वेश्चन आने वाले। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो सब्जेक्ट आपके जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं उसमें सब्जेक्ट्स में आता है। और इस बार ये भी चेंज किया गया है, इस बार आप मैक्सिमम क्या है 5 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, चाहे उसमें से डोमेन्स हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपका जीटी का एग्जाम हो। टोटल सिर्फ आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब यहां पर आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने चाहिए इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो CUT UG 2025 का एग्जाम है उसमें टेस्ट देना है, तो वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज की, जो कि आया है मार्किंग स्कीम। पहले आपको जो मार्किंग स्कीम होती थी वो अलग होती थी, अब मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है। अब आपको सही क्वेश्चन के आपको +5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलती करते हो, क्वेश्चन मतलब गलत करते हो, तो वहां पर आपका -1 मतलब -1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहां पर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम रहती है। साथ साथ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी चेंज कर दिए गए। अब आपके जो 50 क्वेश्चंस है वो 50 के 50 कंपलसरी हो गए, मींस एग्जामिनेशन में आपके 50 क्वेश्चन यहां पर आने वाले और उसी के लिए आपको 60 मिनट्स का जो टाइम है वो यहां पर मिलने वाला है। और जो आपका पूरा एग्जाम है वो आपका 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम आएगा। ये सब वो लैंग्वेजेस है, इसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हो। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें अपना जो CUT UG का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हो। और जो नया चेंज आता है वो आपका आ जाता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब आपके जो सारे एग्जामिनेशन है वो CBT मोड में होंगे, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होंगे। कोई भी हाइब्रिड मोड, पेन पेपर मोड नहीं आपका होगा, आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। आपकी डिफरेंट शिफ्ट्स होंगी और 8 मई से लेकर आपका 1 जून तक एग्जाम होगा। उसी के बीच में जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। बाकी ये आपके सारे चेंजेस आते थे, मैंने यहां पर सारा लिख भी रखा है ताकि कोई भी चेंज हम भूल ना जाए। तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न आता है। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और लास्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में बहुत माइन्यूट चेंजेस है, कोई ज्यादा बड़ा ऐसा चेंज नहीं है। जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस ये रहता है और जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनका सिलेबस जो एज पर NCERT क्लास 12 का सिलेबस है सेम वही रहता है। और जो आपका GAT मींस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका सिलेबस आपका ये हो गया है। तो आप यहाँ पर सिलेबस भी जो लेटेस्ट सिलेबस है, पैटर्न और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है, आप क्लास 12 पास होनी चाहिए या फिर इस बार 2025 में आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, या फिर ये वो सारे एग्जाम की लिस्ट है जो कि आपने अगर दिए होंगे क्लास 12 के इक्विवेलेंट तो भी आप CUT UG 2025 के लिए एलिजिबल हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू CUT UG 2025 लेटेस्ट पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी चैनल पर मैंने काफी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखे हैं रिलेटेड टू CUT UG 2025, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे से 1-on-1 बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। वहां पर मेरे बैचेस में ज्वाइन होने के बाद आप मेरे से 1-on-1 कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।